हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर 2 ऑल एक्सरसाइज इन वन वीडियो। सबसे पहले ऑल एक्सरसाइज इन वन वीडियो का मतलब क्या होता है कि मैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 के सारे वीडियो एक कंपाइल करके मैं डालूंगा। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज 2.1 डालूंगा, फिर 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, मतलब बारी बारी से पहले मैं सारे एक्सरसाइज को क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी को क्या करूँगा, मर्ज करके सारा वीडियो एक साथ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप सारी चीज़ें एक्सरसाइज बारी बारी से चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में जब मैं कंपाइल वीडियो डालूंगा तब उसको क्या करेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। आपको ये बताना है कि ये ड्राइंग क्या शो कर रहा है। हालांकि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, आपको वो बताना था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी सॉल्यूशन, मतलब आंसर भी समझाते चलूँगा। ठीक है, अब देखेंगे शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5। टोटल पार्ट कितने हैं, 5 है, और शेडेड पार्ट क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5। और सेम इसको भी 1/5 लिख सकते हैं। ये 1/5, 1/5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसका क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 1/5 हो जाएगा। तो 2 × 1/5 कौन सा फिगर शो कर रहा है, ये वाला फिगर शो कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। तो अब देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें मैंने फिगर पहले से इसका आंसर बना दिया। ठीक है, अब इसके लिए चिंता ना करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 टोटल फिगर कितने हैं, 2 है। तो 2 है तो हमने नीचे लिख दिया 2। जो नीचे होता है वो होल पार्ट होता है। ठीक है, मतलब पूरा जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 में से 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। मतलब 2 में से 1 पार्ट क्या है, शेडेड है। और इसमें भी 2 में से 1 पार्ट शेडेड है। तो कितने फिगर है, 2 फिगर है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 2 × 1/2 सेकेंड पार्ट था वो किसको शो कर रहा है, वो बी को शो कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अगला देख सकते हैं फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर हमारा तीसरा जो है, जिसको तीसरा जो दिया हुआ है इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, ये ए, मैंने फिगर डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 टोटल फिगर कितने हैं, 3 है। टोटल मतलब पार्ट कितने हैं, 3 हैं। शेडेड कितने हैं, 2 हैं, तो 2/3 हो गया। अब इसमें भी देखिए टोटल 3 है, शेडेड कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी टोटल क्या है, 1, 2, 3, और शेडेड कितने हैं, 2 हैं। तो 2/3, 2/3, 2/3, 3 है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल कितने हैं, 4 है। तो नीचे लिखेंगे क्या, 4। शेडेड कितना है, शेडेड 1 है। इसी तरीके से इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल कितने हैं, 4 है, और शेडेड कितना है, 1 है। 1, 2, 3, 4 टोटल 4 है, अपॉन में शेडेड कितने हैं, सॉरी शेडेड कितने, 1 है, तो 1/4 हो गया। टोटल फिगर कितने, 1, 2, 3, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये चौथा पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको ये से रिलेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिया और समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो एंड टेल विच ऑफ देम शो। मतलब कह रहा है कि ये सब पिक्चर शो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ये क्या शो कर रही है आपको बताना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितने फिगर, 5 है। इसमें भी देखिए 5 है, इसमें कितने 5 है, मतलब 5 पार्ट है। 5 पार्ट में कितना शेडेड है, 1 शेडेड है। क्या शेडेड है, 1 शेडेड है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा मतलब कि ये 3 है। ठीक है, टोटल कितने हो गए, ये हमारे पे 1/5 हो जाएंगे, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 1/5। इसको भी देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है, और 5 में टोटल कितने हैं, इसमें है 5 है, टोटल कितने शेडेड है, तो इसको लिख सकते हैं 5, 3, मतलब 5 में से 3 रहते, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसे, और कितने फिगर यहाँ पे 3 है, तो ये 3 का हमने मल्टीपल, दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। अब इसको देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3 टोटल कितने हैं, 3 है। कितने शेडेड है, 2 शेडेड है। कितने फिगर, 1, 2, तो 2 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर एकदम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया गलती से। ये कितने टोटल 3 है, 3 में से 1 शेडेड, तो 1/3। तो मैं आपको समझा रहा था कि ये देखिए टोटल 1, 2, 3 है। 3 में कितना शेडेड है, 1 शेडेड है। इसमें देखिए 1, 2, 3 टोटल में कितना 1 शेडेड है। कितने फिगर है, 2, तो 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितने, 1, 2, 3 टोटल कितने हैं, 3 पार्ट हैं, और कितना शेडेड 1, तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। टोटल 3 पार्ट है, 1 शेडेड है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमसे मिलेगा क्या, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, टोटल कितने हैं, 3 है, और कितने शेडेड है, 2 शेडेड है, तो हमारा 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा वाला जो पार्ट था, तीसरे वाले पार्ट को भी अच्छे से करते हैं। तीसरे वाले पार्ट में अगर देखेंगे आप तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 है। टोटल फिगर कितने हैं, 4 है। कितना शेडेड है, 3/4 है। इसमें कितने, ये भी 3 है और 3/4 हो जाएगा। ये भी कितने, ये भी 3/4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3/4
4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 ऊपर का मल्टीप्लाई करते हो तो 9/4 हो जाएगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1/4 आ जाएगा। 2 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल कितना है, ये 1 है, ये भी टोटल क्या 1 है, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको फिगर से भी समझाया और इसको डायरेक्ट करके भी सॉल्व करके दिखा दिया कि ऐसे ऐसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए आगे क्या दिया, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या कर रहा है कि आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मिक्स फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। देखिए जब भी कोई नंबर अगर दिया हो, जैसे यहाँ पे 7 दिया तो 7/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 21/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का, इसको अब देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 5 4 जा कितना आया, 5 4 जा 20 होता है, और इसमें बच जाएगा कितना 1, तो इसको लिख देंगे 1/5। इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, आसान तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, यहाँ पर इसको 4/1 लिख सकते तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 1 3 जा 3, तो 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, 3 1 जा 3, 1 टाइम्स हो गया, कैरी कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पर 1/3 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसको देखिए, ये ऊपर का नीचे हम बार बार नहीं बताऊंगा, ऊपर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12/7, 7 2 जा 14, लेकिन ये ज़्यादा चला जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है 1 टाइम्स में जाता है, 7 1 जा 7, और अपॉन में क्या हो जाएगा मतलब 5 इसका कैरी बच जाएगा, 7 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 5, तो बच जाएगा क्या 1/5/7 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर भी ये लिखते चलिएगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो गया, यही हो गया, और इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, और अपॉन नीचे का नीचे यहाँ पर 1 होता है तो 1 का इसमें 9, अब 9 बन जा क्या हो जाएगा 9, और बचा क्या यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1/9 इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया आपको ये चीज़ें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, मतलब इसी के 5 पार्ट पर। देखिए क्या दिया हुआ है, 2/3 इंटू 4, 2/3 इंटू 4 मतलब 4/1 लिख सकते हैं, तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 2 जा 2 4 जा 8, और अपॉन में 3, तो 3 2 जा 6 मतलब कितने टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा। कैरी कितना बचा 2 बचा, तो 2 होल 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर ऐसे ऊपर नीचे कहीं दिया हो तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आसानी से कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2, और ये 2 पर 2 3 जा 6, तो कट हो गया, तो कट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 3 जा 15, अब नीचे 1 बचा तो कोई मतलब नहीं है, तो 5 3 जा 15 इसका आंसर डायरेक्ट हमने क्या किया लिख दिया। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बचा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, तो 15/1 को भी हम लोग क्या लिखते हैं 15 ही लिखते हैं। ठीक है, आंसर हमारा 15 ही आएगा। चलिए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। अब अगला पार्ट देखेंगे तो क्या दिया 11 इंटू 4/7, 11 का 4 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 44, अपॉन में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 11 अपॉन में 44 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 11 4 जा 44, 7 हो गया, तो 7 कितने बार में जाएगा 7 6 जा, तो 7 6 जा 42 होता है, तो कितना आएगा 6 आ गया। अब ध्यान से यहाँ पर बचेगा 42 आ गया, बचेगा क्या यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 ऊपर में लिख देंगे, अपॉन में 7 हो जाएगा। ठीक है, बार बार इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको समझते रहेगा। ठीक है, अब इस तरीके इसको करेंगे 24 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, तो 5 4 जा 20 भी कर, 4 4 जा 16 हो जाएगा। इस तरह इसको भी कट करेंगे तो 4 1 जा 4 4 6 जा, तो कितना आ गया मतलब 16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। देखिए 13 इंटू 3 लिखा हुआ, तो अभी कटेगा नहीं, तो 13 में 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13/3 हो जाएगा। 3 4 जा 12 कितना होता है 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4, कैरी कितना आएगा यहाँ पर 1, तो 1/3, 4 होल 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके इसको देखते हैं 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 का 3 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या किया साइंस इसको कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसको क्वेश्चन दिया क्या करने के लिए दिया है सेट दिया, कुछ फिगर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्या करना है आपको सेट करना है। ठीक है, तो मैं अभी पेंसिल ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन, इसको सेट करना है। ठीक है, मैं पेंसिल ले चुका हूँ, अब इसको पेंसिल से रंग के दिखाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन 1/2 ऑफ अ सर्कल इन ए बॉक्स ए, बॉक्स ए इसमें 1/2 सर्कल को क्या करना है सर्कल करना है। तो टोटल सर्कल कितने देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 है। 12 का क्या करना है 1/2, तो 12 का 1/2 मतलब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 बॉक्स कितने आ जाएंगे, सॉरी 6 सर्कल, 6 सर्कल को क्या करना होगा सेट करना होगा।
ठीक है, कितने करने होंगे 6 है, इसको 6 से कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6। तो टोटल हमने कितने किए 6, हमने सर्कल को सेट कर दिया, ठीक है, मतलब रंग दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स बी। बॉक्स बी में 2/3 को करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने 9 है। 9 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 इंटू कितने 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9 और ऊपर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 ट्राइंगल। कितने को 6 ट्राइंगल को सेट करना होगा, 6 ट्राइंगल को। ठीक है, अब आइए लिखते हैं इसको, 6 ट्राइंगल को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर वाले को कर लेते हैं 1 2, ये हो गया 3 4 5 6, कितने हो गए 6 हो गए। ठीक, हमने इसको सेट कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का क्वेश्चन पार्ट मतलब फोर्थ का थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 3/5 ऑफ स्क्वायर इन द बॉक्स, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है इस बॉक्स में। ठीक है, तो 3/5 सर्कल को क्या करना है सेट करना है। देखते हैं कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं 15 स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, टोटल क्या होगा इतना 3 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर को क्या करना होगा सेट करना होगा। 9 स्क्वायर को क्या करना होगा सेट करना होगा। चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और हमने क्या किया 9 बॉक्स को हमने बहुत ही अच्छे से 9 स्क्वायर को क्या किया बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एकदम सिंपल जो भी पार्ट कहेगा करने को उतने का मल्टीप्लाई और टोटल देख लेंगे नंबर कितना, उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, 1/2 ऑफ फर्स्ट 24 एंड सेकंड 46, मतलब 1/2 निकालना है 24 का और 46 का। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हम करते हैं। चलिए पहले के निकालते हैं, 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2, इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो 1/2 ऑफ का मतलब यहाँ पर 46 है, 46 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46, इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 23, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, 2/3 ऑफ 18 एंड 27, तो 2/3 लिख लेते हैं, 2/3 ऑफ 18। ठीक है, तो अब इसको करते हैं 2/3 इंटू 18, इसको कट करेंगे तो 3 6 जा 18 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, तो कितना आ जाएगा 12, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करते हैं कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 27, तो 2/3 हमारा हो जाएगा और ऑफ की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो 27 2 9 जा 3 9 जा 27, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 2 जा 18, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया इसका आंसर 18 हो गया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है 3/4 ऑफ 16, तो लिखते हैं क्या 3/4 ऑफ 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 16, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 कट हो गया, 3 4 जा 12 होगा, तो 12 इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसी तरह इसको देखते हैं, 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36, तो इसको क्या करेंगे 3/4 ऑफ का मतलब होता है 36, मल्टीप्लाई कट किया 4 9 जा 36, कितना हो जाएगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, और 9 3 जा या 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डी का देखिए क्या दिया हुआ है, डी में दिया 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ 20, तो 20 हमने लिख लिया। 4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 20, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा ये 16 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसी तरीके से इसको लिखते हैं 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 35 है, तो इसको कट करते हैं 5 7 जा 35, 7 में 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 28, इसका आंसर हो जाएगा। हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्ट तरीके से उसको क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए कह रहे हो मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या किया, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना और मिक्स फ्रैक्शन इसको करना भी है। तो सबसे पहले खुद ही मिक्स फ्रैक्शन इसको हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 हो जाएगा इंटू 5, 5 या 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। अब इसका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। 3 में 26 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 78 अपॉन में 5। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मैं तरीका आपको बता दूँ, लेकिन मैं अब डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, आप भी डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 1 जा 5 बचा 2, अब बचा क्या 8 बचा, तो नीचे लिख लेंगे। तो 5 5 5 जा कितना आ गया 5 5 जा 25 बचा क्या 3। ये जो रिमाइंडर आता है ना ऊपर चला आता है यहाँ पर, और ये जिससे हम डिवाइड करते हैं हमेशा क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है जो नीचे था। और जो हमारा ये आता है क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा 15 होल 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करेंगे, बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कर डालते हैं। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई के 6 चौके 24, 4 6 जा 24, 24 में अगर आप 3 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 4। 5 में 27 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 5 7 जा 35 और बचा 3, 5 दूनी 135, कितना आ जाएगा 135 अपॉन में 4। ठीक है, अब फास्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। यहाँ क्या करीब बचा 1 बचा, 12 ले लेते 1 बचा, यहाँ पर आ गया मिल के क्या हो जाएगा 15। तो 4 3 जा क्या आ जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा। और इस बार यहाँ पर कैरी क्या बचेगा 3 बचेगा, तो जो कैरी बचता है वहीं यहाँ लिख देते हैं। और ये अपॉन में 4 तो बचा था 4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको चेंज कर लिया। अब आते हैं पार्ट सी पर। देखिए इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 है, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 7 जा 7 9 जा 63। ठीक है, 7 9 63 मतलब 63 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, सबसे पहले 4 1 जा 4 आ गया 1, यहाँ कैरी कितना बचा 2 2 बच गया। अब यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 5 जा 20 बचा के यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे अपॉन में 4, मतलब 15 होल 3/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मेरी क्वेश्चन को बार बार अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से कराने की कोशिश की है। ठीक है, और चलिए इसको कर लेते हैं। इसको करेंगे 4 इंटू 6 3 जा 18 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 अपॉन में 3 हो जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, 19 4 जा 76 होता है, याद रखिएगा। टेबल याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पर कैरी बचा 1, 3 5 जा 15, 25 कैरी कितना बचा 1 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। 25 होल 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ई वाले पार्ट पर। तो 4 3 जा 12 है, और सॉरी 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 अपॉन में 4 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 तक। 13 6 जा कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, या तो आप कट कर सकते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, बाद में कट करना ही पड़ेगा, 13 3 जा 39 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 बचा यहाँ पर 1, 2 9 जा 18 19 और कैरी कितना है 1 आया, तो 1/2 19 होल 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर लिखिए। ठीक है, तो हमने लिखते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 अपॉन में 5 इंटू कितना हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 78 जा कितना होता है 136 होता है। ठीक है, 136 17/136 अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10 और यहाँ बचा 3, 5 7 जा 35 कैरी बचा 1 1/5, तो मतलब 27 होल 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा हमने कैसे इसको किया। इसको आप बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो जैसे मैंने शॉर्ट तरीके से करने का तरीका होता है उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड। ठीक है, 1/2 ऑफ इसका, तो लिखते हैं सेम वही क्वेश्चन 1/2 ऑफ 2 होल 3/4। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 11 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 1 जा 11 और नीचे 4 2 जा 8, तो 11/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 8 1 जा 8 कैरी क्या बचा 3, तो 1 होल 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया वो सभी को। इसी तरीके से अब इसको करेंगे 1/2 ऑफ किसका निकालना, 9 4 जा 30 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, अब इसको 36 में प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 38
अपॉन में 9, 38 अपॉन में 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 38 अपॉन में 9, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 38 कितना हो जाएगा 38, 9 2 9 जा 18, तो 18 हो गया। ठीक है, अब 18 2 जा कितना होता है, ध्यान दीजिए, 18 2 जा 36 होता है, 2 बार में जाएगा और यहाँ पर बच क्या जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो बच जाएगा 2 और अपॉन में 18। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और ये 2 9 जा 18, तो इसको लिख सकते हैं 2 1/2। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नीचे कर दिया, 2 1/9 इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने बता दिया इसको आपको कि यहाँ पर डायरेक्ट आप कट कर सकते थे, यहाँ पर 2 1 जा 1, 2 9 जा 18, तो 1/9, 2 होल 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट पे इसके। अब इसका बी पार्ट देखिए क्या करा, 5/8 ऑफ 3 होल 5/6 का निकालना, चलिए निकालते हैं। तो 5/8 ऑफ 6 3 जा 18, और 18 में अगर आप कर देंगे कितना 5 8, तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो 23 अपॉन में 6, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 अपॉन में 8 इंटू 23 अपॉन में 6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, 23 में अगर 5 का आप मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 115। ठीक है, 5 3 जा 15, कैरी आया 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 हो गया। अब यहाँ पर 6 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 होता है। ठीक है, 8 6 48 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 48 1 जा 48, 48 2 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा 96। अब कैरी क्या बच जाएगा 19 बचेगा। ठीक है, मैं इसको करके यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, 48 1 1 5 48 2 जा कितना हो जाएगा 2 का इसमें 8 8 जा 16 को 6 कैरी आया 1 96। और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 50 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, तो 19 आ गया। कैरी कितना बचा 90, जो 19 बचता है उसको हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं, और अपॉन में 48 तो था ही, और जो हमारा ये आया था डिवाइड में कितनी बार में गया था तो यहाँ लिख देते, तो 2 होल 19 अपॉन में 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, 5/8 ऑफ किसका करना है 9 3 27, 3 9 जा 27 प्लस 2 1, मतलब कितना हो जाएगा 31। ठीक है, 27 और 2 29, सॉरी 29 हो जाएगा, 29 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, 29/9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें करेंगे 5 9 जा 45, 45 को कितना हो जाएगा 4 5 कैरी आया 4, 5 2 जा 10 और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 145 इसका आंसर हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा 8 3 के 24 कितना हो जाएगा 24। अब इसका डिवाइड करके कितना आ जाएगा 6 टाइम में जाएगा, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। 24 1 4 5, तो 24 6 जा कितना हो जाएगा 24 6 जा 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पे 6 चौके 24, कैरी आ गया 2 6 2 बार, हाँ 144 हो जाएगा, 1 आ गया कैरी, ये 1 जो आएगा हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 24 कितनी टाइम्स गया है तो ये आगे लिखते हैं, तो 6 होल 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो 8 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, विद्या एंड प्रताप दो लोग क्या है पिकनिक पर जाते हैं। देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर वाटर। ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब कि उसकी मम्मी विद्या और प्रताप की मम्मी ने क्या दिया था 5 लीटर वाटर बॉटल का दिया था, जिसमें 5 लीटर पानी था। ठीक है, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब विद्या ने 5 लीटर का 2/5 पार्ट क्या किया, मतलब कंज्यूम कर लिया। ठीक है, मतलब पी लिया। एंड कंज्यूम एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, जो प्रताप था उसने क्या किया, मतलब रिमेनिंग वाटर को पिया, जो बचा था उसमें से उसमें को पिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो लिखते हैं यहाँ पर वाटर कंज्यूम बाय विद्या, विद्या ने क्या किया कंज्यूम किया, क्या किया 2/5 ऑफ 5 लीटर। ठीक है, तो 2/5 इंटू 5 लीटर हम लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 5, 5 से 5 कट हो गया, कितना बचा 2 लीटर्स, तो 2 लीटर्स क्या किया विद्या ने कंज्यूम किया। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हैं कि जो प्रताप था वो 3 लीटर है, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था 5 था, और 5 में से 2 विद्या ने कंज्यूम कर लिया, तो कितना बचा 3 बच गया प्रताप को। ठीक है, तो वैसे हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, वाटर कंज्यूम बाय प्रताप, वाटर कंज्यूम्ड बाय
प्रताप इज इक्वल टू 2/5 था, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2/5 ऑफ 5 लीटर। क्यों? क्योंकि 2/5 तो विद्या ने कंज्यूम कर लिया था, तो इसमें से टोटल कितना माना जाता है, हमने 1 माना, तो 1 माइनस 2/5 करेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, 5 1 जा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3/5, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 लीटर, 5 से 5 कट हो गया, बचा कितना 3 बचा। ठीक है, तो नीचे इसको आ जाते हैं, कितना बचा 3 लीटर। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि कंज्यूम विद्या माइनस टोटल वाटर, तो टोटल वाटर कितना था 5 था, 5 में से 2 माइनस का 3 आएगा, या तो आप डायरेक्ट 1 माइनस 2/3, क्योंकि 2/5 तो विद्या ने कंज्यूम कर लिया था, तो 1 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 3/5 कौन कंज्यूम करेगा, प्रताप कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब कि 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम किया और 3 लीटर किसने कंज्यूम किया, प्रताप ने किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और इसके सारे नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा, और जल्दी मैं 2 पॉइंट जो है कि अगला एक्सरसाइज का दूंगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। 2.1 यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।